नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीत शर्मा और आज हम बात करेंगे हमारा दिमाग याद कैसे करता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस लाइव वीडियो वर्कशॉप में, जिसमें हम बात करेंगे दिमाग की फंक्शनिंग के बारे में कि कैसे हमारा दिमाग याद करता है चीज़ों को, कैसे वो लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रखता है, क्या उसकी फंक्शनिंग है, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम दिमाग से इस तरह का काम लेना चाहिए जब हमें कुछ याद करना है, चाहे वो हमारी कोई स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ है या कुछ भी ऐसे अपने लाइफ के इवेंट है। तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन लेता है जो हमको पता है। हम देखकर, सुनकर, टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, इन सेंसेस के जरिए हमारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक जाती है। अगर मैं स्टडी कंटेंट की बात करूं, पढ़ाई के मामले में बात करूं, तो वहां पर 3 सेंस तो हमारी काम आ जाती हैं, देखना, सुनना और बोलना। लेकिन टेस्ट और स्मेल का वहां पर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हम इन 3 पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसे मैं शॉर्ट में VAK बोलूँगा, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। 3 तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं। अब सवाल क्या आता है कि कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, कुछ हमें याद नहीं रहती। लाइफ के इवेंट भी कुछ ऐसे ही है, कुछ इवेंट मुझे याद है, कुछ इवेंट मुझे याद नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज से 2 साल पहले की कोई एक बात बताइए, आप बता देंगे 1-2 बात। अपने 7th 8th क्लास की कुछ बात बताइए, आप बता देंगे 1-2 इंसिडेंट। लेकिन ना उससे पहले का आपको पता है, ना उसके बाद का आपको ज़्यादा याद है। तो ये सोचने वाली बात है कि वही एक इंसिडेंट हमारे दिमाग में सेव हो गया, या कहे कि वो सबसे ऊपर सेव है, बाकी चीज़ें इतनी अच्छे से हमें याद नहीं है। तो ऐसा क्या था उस इवेंट में जो बाकियों में नहीं था? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, इंफॉर्मेशन प्लस इमोशन, इससे हमारी मेमोरी लंबे टाइम तक रहती है। यानी जहां पर भी मैं एसोसिएट हो जाऊंगा, जहां पर मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लूंगा, अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व कर लूंगा, ज्यादा सेंसेस को जितना मैं इन्वॉल्व करूंगा उतना ही वो इंफॉर्मेशन मेरी मेमोरी में चली जाएगी, लंबे टाइम तक मेरे साथ रहेगी। तो ये इसका बेसिक रूल है। तो मेमोरी क्रिएट करने के लिए या याद करने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए, सबसे पहला लॉजिक क्या है कि हमें उसमें एसोसिएशन लाना पड़ता है, हमें उसमें एसोसिएट होना पड़ता है। अगर मान लीजिए, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, तो हिस्ट्री में एक तो मैं हिस्ट्री को एज ए थर्ड पर्सन पढ़ता हूं, मैं शाहजहां के बारे में पढ़ रहा हूं एज ए थर्ड पर्सन। एक मैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करता हूं और मैं एक रोल प्ले करता हूं अपने माइंड में, एक कैरेक्टर पकड़ लेता हूं उस पूरे इंसिडेंट में, और वो मेन कैरेक्टर पकड़ लेता हूं और मैं सोचता हूं कि जो जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, वो कोई शाहजहां कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो मैं खुद कर रहा हूं। तो अब सोचकर देखिए, वो मेमोरी मेरे साथ लंबे टाइम तक रहेगी, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, एसोसिएशन आ गया, यहां पर मैंने एसोसिएट कर लिया उस चीज के साथ। तो इस तरह हम चीजों को याद रखते हैं लंबे टाइम तक। तो अगर मैं दूसरी बात करूं, तो याद रखने के लिए 2 चीज और होनी चाहिए अपने पास। नंबर 1, या तो मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। नंबर 2, या मेरा उसमें कोई पर्पज होना चाहिए, कुछ फायदा होना चाहिए मुझे उस चीज को याद करने में। इस तरह हमारा दिमाग काम करता है। अगर मैं बात करूं, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, या तो आपका इंटरेस्ट है इसमें, या फिर आपको इसके बाद कुछ गेन लगता है, कुछ पर्पज आपके पास है कि यार ये फायदा होगा, ये मेरा देखने का उद्देश्य है। तो उद्देश्य होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए कोई, या फिर इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ये दोनों चीज कई बार तो बाय डिफॉल्ट होती है, सबकॉन्शियसली हमें पता रहता है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, या इसमें मेरी ये फायदे हैं, या इसको मैं नहीं करूंगा तो ये नुकसान है, तो मुझे कर लेना चाहिए इसे याद, या सीख लेना चाहिए। लेकिन कई बार वो कॉन्शियसली हमें नहीं पता रहता, कई बार हमें सबकॉन्शियसली नहीं पता रहता, तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम पर्पस की बात नहीं करेंगे कैसे क्रिएट करना है, हम इंटरेस्ट की बात करेंगे उसे कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें 5 चीजें चाहिए। अगर मैं इंटरेस्ट किसी चीज में डालना चाहता हूं अपनी, अगर मैं उस चीज को मेमोरी में डालना चाहता हूं, तो मुझे 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, कलर। हमारा जो दिमाग है वो कलरफुल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। सबका इंडिविजुअल अपना अपना पसंदीदा कलर है। तो हमें जो कलर पसंद है, अगर कोई चीज उस कलर की हो, कोई भी अगर आपको कपड़ा उस कलर का दिख जाए, तो आप एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको एकदम से वो कपड़ा जो है वो अच्छा लगेगा, वो आपकी मेमोरी में चला जाएगा। मुझे कोई पसंद हो सकता है, आपको कोई पसंद हो सकता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो पहली चीज रिक्वायरमेंट है कि वो कलर होना चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। नंबर 2, साउंड। आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरी वीडियो, ये इसकी पूरी स्क्रिप्ट आपको लिखी हुई मिल जाती, लेकिन मेरा साउंड बंद कर दिया जाता। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको स्क्रिप्टेड मिलता नीचे,
आपको सब टाइटल्स मिलते, लेकिन मैं मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप ही कम हो जाता। तो दूसरी रिक्वायरमेंट हमें क्या है, हमें साउंड चाहिए, हमें साउंड अच्छा लगता है। नंबर 3 है मूविंग थिंग्स। हमें एक फोटोग्राफ से बढ़िया लगती है एक वीडियो, क्योंकि उसमें चीज़ें घूम रही है, मूव हो रही है। तो सेम, आप घर में बैठे बोर हो गए तो आप निकलते हैं अपने घर से कि चलो घूम कर आते हैं, क्योंकि आपको फिर चीज़ें मूवमेंट में नजर आती हैं। तो ये तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारे दिमाग की कि उसे मूवमेंट चाहिए, मूविंग चीज़ें चाहिए उसे। नंबर 4, यूनिकनेस। अब मैं यूनिकनेस को थोड़ा सा आपको समझा दूं। यूनिकनेस में मैं क्या कहना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्डिनरी चलती है लाइफ में, कोई एक इवेंट ऐसा आया जो पहले इवेंट से बिल्कुल अलग था। यानी हम मेमोरी ट्रेनिंग में बताते हैं कि टेक ऑर्डिनरी मेक इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि सामान्य चीजें लीजिए, अपने दिमाग में इसे इतनी ज्यादा असामान्य बना दीजिए कि आपके दिमाग को एकदम से उस पर फोकस हो जाए। एग्जाम्पल, मैं अब आपको ये मान लीजिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, इतना करते करते मान लीजिए मेरी मोबाइल गिर जाए, या मेरी चेयर जिसमें या सोफा जिसमें मैं बैठा हूं वो गिर जाए, और वो भी रिकॉर्ड हो जाए साथ में, तो आपको पूरी वीडियो में आप कुछ भी भूल जाए, ये एक पर्टिकुलर फ्रेम आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिक था, ये आम रूटीन का नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए बाजार में, आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जिसके हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग थे दुनिया से, या फिर जिसने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल अलग थे, या जिसने अपनी शेविंग को कुछ बिल्कुल अलग तरीके से कर रखा था जो ऑर्डिनरी नहीं था, तो ये चीज आपका दिमाग तुरंत पिक कर लेगा, इसे भी वो याद कर लेगा। तो हमें यूनिकनेस चाहिए। और नंबर 5 जो सबसे जरूरी है वो माई सेल्फ, यानी मेरा इन्वॉल्वमेंट, जिसे मैंने एसोसिएशन बोला था शुरुआत में, ये बेहद जरूरी है। अगर किसी भी स्टडी कंटेंट में या किसी भी लर्निंग में अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं देख पाया, अगर मैं ये नहीं पता कर पाया कि इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा क्या फायदा होगा इसको सीखने के बाद, तब तक मैं उसे याद नहीं करूंगा, तब तक मैं उसके साथ एसोसिएशन नहीं लाऊंगा। तो ये मी भी होना जरूरी है। अब जब इन पांचों चीजों को हम मिला देंगे और उसके जरिए किसी स्टडी कंटेंट को कन्वर्ट करेंगे अपने दिमाग में, तो वो हमारी मेमोरी में इजीली चला जाएगा। क्योंकि हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले तो मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व कर लिया इस लर्निंग के प्रोसेस में। दूसरा, हमने खुद को एसोसिएट कर दिया। अगर आपको ये नहीं पता है कि यार इस काम को सीखने में मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों सीखूं इसे, तब तक आप उसमें पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो ये 5 चीजें हमें चाहिए। अब ये 5 चीजें डालनी कैसे हैं, ये आप हालांकि किसी भी स्टडी कंटेंट में डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, लेकिन इसके 2-3 मैं आपको मेन बेसिक्स बता देता हूं कि आपको करना क्या है। पहला तो जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं उसे कभी भी एज ए थर्ड पर्सन मत पढ़िए, उसे फर्स्ट पर्सन की तरह पढ़िए, यानी उस पूरे फ्रेम में अपने आप को डाल दीजिए, एसोसिएट हो जाइए उसके साथ कि ये काम मैं कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, हम कोई मूवी देखने जाते हैं, हमें कौन सी मूवी और कौन से गाने पसंद आते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेट कर जाते हैं, जिसका कोई कैरेक्टर हम सबकॉन्शियसली पिक कर लेते हैं कि अच्छा यार ये तो मेरे साथ हुआ है, या ऐसा मैंने होता हुआ देखा है। हम गाना भी कौन सा चूज करते हैं जो मुझे लगता है मेरी लाइफ के साथ रिलेट कर रहे हैं। हमें शायरी भी कौन सी पसंद आती है जो हमारी लाइफ के साथ रिलेट करती है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, उस स्टडी कंटेंट को भी खुद से रिलेट कर लेना है कि ये मेरा ही है, इस काम को मैं कर रहा हूं। और देखिए, रियलिटी में भले आप उसे नहीं कर सकते, बट इनसाइड योर हेड, आपके दिमाग के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी आपको किसी तरह की बाहरी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, बस आपको विजुलाइज करना आना चाहिए कि ये काम मैं करता हूं। तो पहला तो ये है कि किसी भी चीज को एज ए थर्ड पर्सन पढ़ने की बजाय फर्स्ट पर्सन पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपकी लर्निंग अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज, जब भी हम किसी चीज को पढ़ने बैठते हैं, बजाय हम उसको जबरदस्ती कराए अपने दिमाग से, हम पहले 5 मिनट या 7 मिनट इस बात के लिए दे दें कि इस पूरे स्टडी कंटेंट को पढ़ने में मेरा क्या फायदा है। मान लीजिए मैं किताब पढ़ता हूं, तो उस किताब को पहले मैं एक बार देख लूं, क्योंकि किताब के आगे पीछे हमें पता लग जाता है कि इस किताब की विषय वस्तु क्या है, इसका मेन थीम क्या है। पहले मैं देखूं, बैठकर अपने दिमाग को दिखाऊं कि इसको पढ़ने से मेरी लाइफ में क्या सुधार होगा, कौन कौन से एरियाज मेरी लाइफ के इंप्रूव हो जाएंगे, कहाँ कहाँ मेरी लाइफ में ये किताब की लर्निंग मेरे काम आएगी। जैसे मैं ये दिखाना शुरू करूंगा तो जो मेरा दिमाग है वो अपने आप ही उस स्टडी कंटेंट को सीखने के लिए रेडी हो जाएगा। आपने एक तरह से जमीन तैयार कर दी, अब आप उस पे वो फसल उगा सकते हैं लर्निंग वाली। तो दूसरा काम क्या करना है कि हमें उसके साथ खुद को देखना है कि मेरा फायदा क्या है। और तीसरी चीज, उसी का अपोजिट, आपको ये भी देखना है कि अगर मैंने ये नहीं पढ़ा या मैंने ये लर्न नहीं किया तो इसकी वजह से मुझे क्या क्या नुकसान आ सकते हैं लाइफ में। तो ये पर्पज के लिए बता रहा हूं आपको मैं कि इसकी वजह से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मान लीजिए
आपको पता है कि जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें मान लीजिए ये स्किल, कोई भी एक स्किल ले लेते हैं, एग्जाम्पल मैं उसको ए नाम दे देता हूँ, एग्जाम्पल एक कोई स्किल है उसका नाम ए है। अगर मुझे पता लग जाए कि अगर मैंने ये नहीं सीखा तो मेरे प्रोफेशन में मुझे पता नहीं कितनी जगह पर इसकी वजह से नुकसान हो सकते हैं। तो जैसे मैं ये पेन दिखाऊंगा दिमाग को, वो तुरंत गेन की तरफ जाएगा, जो सेकंड पॉइंट था कि अच्छा इससे फायदे क्या है ये देखिए, और वो उसे सीखना शुरू कर देगा। तो ये आपको स्टेप्स लेने हैं। अब वो जो 5 चीजें मैंने बताई थी, कलर, साउंड, मूविंग थिंग्स, यूनिकनेस एंड आई, मी, इनको डालते कैसे किसी भी स्टडी कंटेंट में। मान लीजिए आपको 5 वर्ड्स याद करने हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस एक। मान लीजिए पहला लैपटॉप है, देन चेयर है, देन मून है, देन उसके बाद टाइगर है, देन मैंगो है। मान लीजिए 5 सीक्वेंस से आपको याद करना है। अगर मैं इनको पांचों को, जो मेरे पास 5 है, कलर, साउंड वगैरह, इनको अगर मुझे इस लर्निंग में डालना हो तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एक विजुलाइज करूंगा कि मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास एक लैपटॉप है जो रेड कलर का है, तो मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया, और मेरे पास है तो आई भी डाल दिया। मैं जैसे ही इस लैपटॉप को चेयर के ऊपर रखता हूं तो उस साउंड को लेता हूं मैं, जैसे चेयर के ऊपर रखने का साउंड आता है लैपटॉप का, जैसे मैं चेयर के ऊपर रखता हूं तुरंत मैं अपने आप को पाता हूं मून पर। अब ये इलॉजिकल होना चाहिए, यूनिकनेस डाल रहा हूं मैं, क्योंकि ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये इलॉजिकल चीज मेरे दिमाग को तुरंत पकड़ में आ जाएगी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। तो मैं अपने आप को कहां पाता हूं, मून पे। और जैसे मैं मून पर जाता हूं तो मेरा वेलकम करता है अपनी अंदाज में, अपनी आवाज में, टाइगर, और वो मुझे वेलकम में देता है मैंगो। अब आप एक बार के लिए आंख बंद करके देखिए, आपको सीक्वेंस वाइज चीजें दिखेगी। अच्छा ठीक है, पहला दिख रहा है लैपटॉप, मैंने रखा था चेयर पे, देन मैं पहुंच गया मून पे, वहां मुझे मिला टाइगर, उसने मुझे दिया मैंगो। तो इस तरह हम इन चीजों को डालते हैं। इसे हम किसी भी स्टडी कंटेंट में डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और हम इसको ट्रेनिंग में अपनी करवाते भी हैं। तो यहाँ पर एक ओरिएंटेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको ये 5 उठाने हैं, वो किसी भी स्टडी कंटेंट में डालने हैं, और उसमें आपको यूनिकनेस क्रिएट करने के बाद देखिए कितना मजा आएगा। और उससे पहले आप 3 काम कर लेंगे कि आप अपने दिमाग को पेन गेन दिखा लेंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे इसको सीखने के फायदे ये है, अगर मैंने नहीं सीखा तो उसका नुकसान मुझे ये हो सकता है। तो आप ये स्टेप फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपकी जो लर्निंग है वो कितनी इंप्रूव होती है। ये खुद प्रैक्टिकली मैंने भी फॉलो किया है, और मैं अपने स्टूडेंट को ट्रेन करता हूँ, और सबके फीडबैक आते हैं कि सीखते हम वैसे भी है, ट्रेडिशनल तरीका भी है सीखने का। आप इसे इस तरह समझिए कि मैं दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कई तरीके ले सकता हूँ। मैं साइकिल पर जा सकता हूँ, कार में जा सकता हूँ, और आजकल तो कितने लोग पैदल भी गए लॉकडाउन के लिए। लेकिन सवाल क्या है कि मैं कितना पेन मुझे हर स्टेप पर आएगा, कितना मुझे टाइम लगेगा। मैं फ्लाइट से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, पैदल से जाऊंगा, पहुंच में तब भी जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सही तरीका लेता हूं, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करता हूं अपनी, तो मुझे कम समय लगेगा। सेम दिमाग का काम है, सीख वो वैसे भी जाएगा। अभी तो मैंने 5 का एग्जाम्पल दिया, आपको मैं विदिन 5 मिनट अगर ये बोलूं तो ये 40 वर्ड भी आप ऐसे ही याद कर लोगे। इसी तरह आपके दिमाग में विजुलाइज हो जाएंगी चीजें, एसोसिएट हो जाएंगी, क्योंकि हमने उसमें वो 5 चीजें डाल दी हैं, कलर है, साउंड है, मूविंग थिंग्स है, यूनिकनेस है, आई है, मैं हूं। तो इस तरह हमें चीजें याद हो जाती है। तो आप इसे अप्लाई करके देखिए अपनी लर्निंग में, और फिर देखिए कितना फायदा होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।